नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव आपके साथ। हैदराबाद छात्र खुदकुशी मामले में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के जवाब पर एक बार फिर से नए सिरे से सवाल उठने लगे, बल्कि उनके खिलाफ SC/ST शिक्षकों ने मोर्चा भी खोल दिया। वहीं रोहित के अलावा बाकी 4 छात्रों का सस्पेंशन आज खत्म कर दिया गया। The Executive Council Subcommittee, headed by a senior most professor, and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community. लेकिन कमेटी में किसी दलित समुदाय के प्रोफेसर होने की बात को यूनिवर्सिटी के SC/ST शिक्षक झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री का गलत तथ्य पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सस्पेंड करने वाली कमेटी के अध्यक्ष अगड़ी जाति के, कमेटी में दलित फैकल्टी से कोई नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री ने गलत बयानी की और लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह अपील की कि मसला दलित गैर दलित का नहीं है। SC/ST शिक्षकों की प्रेस रिलीज में कहा गया कि जांच करने वाले सदस्य अगड़ी जाति के थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सब कमेटी में कोई दलित शिक्षक नहीं था। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कल जिस प्रकार से एक झूठ को दबाने के लिए 3 झूठ बोले, ये अपने आप में मोदी सरकार की मंशा को शीशे की तरह साफ करता है। कांग्रेस अब मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को उनके ही दिए बयान पर घेर रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को निकालने का अधिकार हॉस्टल वार्डन को नहीं है। साथ ही ये सिर्फ संयोग है कि हॉस्टल वार्डन दलित हैं और उन्होंने सिर्फ उच्च अधिकारियों के आदेश का पालन किया। उधर बचाव में आई बीजेपी का कहना है कि मंत्री का मकसद सिर्फ संदर्भ देने का था। स्मृति जी ने सिर्फ रेफरेंस दिया है कि हमने जो कार्रवाई की वो किस स्तर पर की और कौन कौन लोग की सलाह पर की, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किसी की न जाति बताई है, सिर्फ वो रेफरेंस दिया है। तो न्यूज पॉइंट में पहली बहस, पहली चर्चा इसी मुद्दे के ऊपर होगी। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि कल तथ्य के तौर पर पेश किया गया, आज शाहनवाज हुसैन को हम देख रहे हैं कि उसे संदर्भ के तौर पर वो बता रहे हैं। आखिर ऐसे बयान की जरूरत क्या थी? देखिए क्रांति, कि आप लगातार किसी घटना की तह में जाने से पहले ही उस घटना का जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, अब बहुत दुखद घटना है कि एक छात्र ने सुसाइड किया है, बहुत दुख होता है। और छात्रों को भी आप जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं, बल्कि उसकी तह में जाया जाए, उसकी जांच प्रॉपर तरीके से चल रही है, उसकी सच लोगों के सामने आए। बहुत दुखद घटना है, सबको बहुत दुख है, हमको भी बहुत दुख है कि उसकी वास्तविकता लोगों के सामने आने चाहिए। उससे पहले ही आप एक कैंपेन चलाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि बीजेपी एंटी दलित है, देखिए दलितों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। और राहुल गांधी वहां जाकर फोटो अप कराते हैं, उसका पूरी घटना का राजनीतिकरण करते हैं। तो उस संदर्भ में जब घटना का जिक्र होता है, तब उस संदर्भ में आज क्रांति, आज हम 60 साल हो गए हमको देश को आजाद हुए, आज 2016 में भी हम जाति का जिक्र करते हैं, बहुत शर्म आती है। सर ये कहने वाली बात जो है, देखिए राजनीतिक दल इसको अलग तरीके से पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई हम सबको पता है। यहां पर सवाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको कैंपेन के तौर पर किसी ने किया है नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि आखिर जब मामला इतना संगीन था या मामला इतना संवेदनशील था, तो फिर इस तरह के तथ्य देने की क्या जरूरत थी? मंत्री आकर उनका जो मकसद था, उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद है कि इस पर कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको दलित एंटी दलित के तौर पर पेश ना किया जाए। तो आप वो बयान दे के बात खत्म करते हो, उसके अलावा ये सब जानकारी दे दी जिसका शिक्षकों ने आपका शाम तक खंडन कर दिया। आखिर क्या ऐसे तथ्य क्यों दिया गया, ये है सवाल ना सर। देखिए मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहूं कि जो जाति का संदर्भ दिया गया, उस संदर्भ में इतना ही कहा गया कि भाई हम नहीं चाहते कि जाति पे छात्रों को बांटा जाए, लेकिन किस जाति का छात्र है जिसकी पिटाई हुई, कौन जाति है जिसने शिकायत को फॉरवर्ड किया, और जो डीन का जिक्र हम कर रहे हैं, वो डीन को हम तो नहीं चाहते थे कि उनकी जाति का जिक्र करें, लेकिन वो डीन को सुबह मैंने टीवी पर बातचीत करते हुए सुना, उन्होंने इसको स्वीकार किया कि वो उस कम्युनिटी से आते हैं। तो इसमें कहीं किसी को आहत पहुंचाने का कोई मसला नहीं है। उसमें एक चीज थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि उसी डीन का जो बात आप कर रहे हैं, वहीं पर यह भी बात उठ रही थी कि इसका विरोध नहीं किया किसी भी दलित शिक्षक ने। वहीं डीन ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो विरोध किया था। एक बार हम वो बाइट सुनाते हैं दर्शकों को और आपको भी, और उसके बाद हम वापस
वापस इसी सवाल पर आते हैं। एक सेकंड, डीन की बाइट सुनते हैं। आप उनके साथ सहमत थे कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो सस्पेंशन का डिसीजन लिया, क्या आपने सहमति जताई थी? No, I protested and in fact I argued with them. The suspension will always hamper the growth of the students' academic career. यहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नहीं क्रांति, आप ये देखिए ना, ये तो फैक्ट है कि वो एक उस कम्युनिटी से आते हैं। या तो उन्होंने डिनाई नहीं किया कि मैं उस कम्युनिटी से नहीं आता हूं, मैं उस जाति से नहीं आता हूं, ये तो फैक्ट है ना। दूसरा, कांग्रेस किस तरह से इसका राजनीतिकरण कर रही है। हनुमंत राव जब शिकायत भेजते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री को, तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चल रहा है इसका वो पूरा जिक्र करते हैं और कहते हैं कि 4 साल से यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी अनियमितता है, कितना करप्शन है और लगातार छात्र सुसाइड कर रहे हैं। और अपने ही लेटर में 7 छात्रों का वो जिक्र करते हैं। 7 छात्र भी तो दलित कम्युनिटी के थे। लेकिन पूरा मुद्दा तो यहां पर उन्होंने जो चिट्ठी गई थी, जो एचआरडी से चिट्ठी गई थी, उसमें तो एबीवीपी के नेता का भी जिक्र हो रहा था। मत करिए, इसका राजनीतिकरण मत करिए। छात्र होता है और बहुत दुखद होता है। सर, तीनों ही पार्टी, आप हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों कह रहे हैं कि राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। तीनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज केजरीवाल पहुंचे, वो आरोप लगा रहे थे। आप जो है ये बता रहे हैं 4 साल से भ्रष्टाचार और आत्महत्या का जिक्र वहां किया गया है। उसके अलावा स्मृति ईरानी जी ने कल ये बोल दिया कि अगर कांग्रेस ने 4 साल पहले इसको किया होता तो आज इसकी ये आत्महत्या नहीं करता। आप खुद भी तो वही कर रहे हैं। नहीं क्रांति, हम कहां कर रहे हैं? आप देखिए, आपसे तो अपेक्षा है कि आप इस चैनल पर तथ्य रखते हैं। मेरे पास तथ्य हैं। नहीं, मैं तथ्य वही, आपने कल भी चिट्ठी पेश की थी कांग्रेस वाली। मेरी बात सुन लीजिए आप प्लीज। आप कांग्रेस ने पहले चार्ज लगाया कि आपने लगातार 4 रिमाइंडर भेजे बंगारू जी की जो शिकायत मिली थी। आपकी शिकायत पे ही तो यूनिवर्सिटी को 6 रिमाइंडर भेजे हैं। तो मतलब आप करें तो परोपकार और हम करें तो दुराचार। ये तो दोहरे मापदंड है ना कांग्रेस पार्टी के। और केजरीवाल साहब पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका स्तर इतना नहीं है। सवाल यही उठ रहा है ना कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि आप क्यों कर रहे हैं राजनीति, लेकिन आप खुद भी तो वही कर। कल स्मृति ईरानी, वही तो मैं कह रहा था कि स्मृति ईरानी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा कि कांग्रेस अगर 4 साल पहले कर दी थी तो ये आत्महत्या, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। यहां पर आप तीनों लड़ने में लगे हुए हैं। नहीं क्रांति जी, आपसे अपेक्षा मेरी यह है कि आप तथ्यों पर बात कर रहे हैं। मेरा आग्रह आपसे यह है कि 4 साल से उस यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, छात्र वहां लगातार सुसाइड कर रहे हैं। तो कांग्रेस का यह एलिगेशन था कि एचआरडी मिनिस्ट्री के दबाव में वो छात्र ने सुसाइड किया, क्योंकि आपने लगातार 4 रिमाइंडर भेज दिए। कांग्रेस पार्टी आज इससे भाग रही है कि हनुमंत राव की जो शिकायत है, हनुमंत राव ने जो शिकायत भेजी है, यूनिवर्सिटी को इसके एवज में भी 6 रिमाइंडर भेजे हैं। तो आपकी शिकायत पे 6 रिमाइंडर गए हैं। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? इसके ऊपर इसमें खुद जिक्र कर रही है 7 लेकिन जिस पर कार्रवाई की बात है श्रीकांत जी, वो उसमें से किसी ने आत्महत्या नहीं की है ना। चर्चा तो इसी वजह से हो रही है क्योंकि जिस पर ये रिमाइंडर गया है उस छात्र ने आत्महत्या कर ली। सवाल तो इस वजह से उठ रहा है। नहीं तो रिमाइंडर देखिए, जब रिमाइंडर से जो छात्र ने आत्महत्या की उसका सबको दुख है क्रांति जी, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन बात फैक्ट पर हो रही है। और जो फैसला यूनिवर्सिटी ने लिया था, तो यूनिवर्सिटी ने जो लड़के की पिटाई हुई थी वो कोर्ट गया था और कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने अनुशासनहीनता की जो भी उस घटना में संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री कहां आती है? आप लगातार एक कैंपेन, विपक्ष हमारे खिलाफ झूठा चला रहा है कि केंद्र के दबाव में, बंगारू दत्तात्रेय के दबाव में। हम सवाल कर रहे हैं अपनी तरफ से, आप जवाब दे रहे विपक्ष के आरोपों का। हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं चिट्ठियों का सिलसिला आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। जो चिट्ठियां गई और वहां पर जिस कमेटी की बात हो रही है उस कमेटी ने निलंबन को वापस भी किया। बाद में जब चिट्ठियां वापस गई तो फिर से फैसले के ऊपर पुनर्विचार हो गया। उस दबाव के बारे में सवाल उठ रहा है। नहीं देखिए, मेरे पे आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछिए कि आप बीजेपी से क्या अपेक्षा करते हैं। हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो छात्रों में राजनीति होनी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटीज के वातावरण को सही होना चाहिए क्योंकि छात्र वहां पढ़ने आते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं। गांव से एक बच्चा अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है तो जैसे बीजेपी का छात्र है नहीं, एबीवीपी 3 बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इतनी गरीबी होती है गांव में, और वो बच्चा किसी कारण से भी आत्महत्या कर ले तो बहुत दुख होता है। गांव के लोगों को दुख होता है, परिवार को दुख होता है। इसीलिए तो जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। जांच में क्या क्या चीजें आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। क्या
क्या कमियां रही, क्या ऐसी चीजें थी सामने जिसकी वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी? नहीं, उसमें वही जो वही है आत्महत्या सर जो कि नोट आप लिखा है खुद उसमें जिक्र भी कर कहीं रहे ना कहीं हैं कि वो हनुमंत अपनी जो राव की चिट्ठी में ऑर्गेनाइजेशन है जिससे जुड़ा हुआ है आप ये खुद उसकी जिक्र कर रहे हैं तरफ कि वो वहां उंगली उठा रहा है। भ्रष्टाचार है, वहां पर रैंकिंग यूनिवर्सिटी की गिरती गई है 4 साल से, लेकिन जब मामला कार्रवाई या रिमाइंडर्स का आता है तो वहां पर सबसे पहले मेंशन होता है कि हाँ एबीवीपी के छात्र की पिटाई कर दी है। आपने मुद्दा राष्ट्र विरोध का गढ़ बन गया है, ये आपके लिए ज्यादा चिंता की बात अचानक से हो गई? देखिए क्रांति जी, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि जब कहीं शिकायत मिलती है किसी सांसद को, तो मैं हनुमंत राव जी के लेटर अब मेरे सामने है, उनको जब यूनिवर्सिटी से संबंधित शिकायतें मिली तो उन्होंने भी तो शिकायतें फॉरवर्ड की ना संबंधित मंत्रालय को। सर अगर वहां किसी छात्र की ज्यादा पिटाई हो रही चिंता है, आपकी किस वाले लेटर पर थी, ये सवाल उठ रहा है ना। आपने तो वो चिट्ठी तब आई है, यहां सवाल तो उस लड़के या 5 छात्रों का उठ रहा है जिसकी झड़प हुई थी एबीवीपी के साथ, और सजा जो मिली वो केवल 5 छात्रों को मिली जो कि दलित समुदाय से भी आते हैं। तो आप इसका मतलब है कि आप जो है दोनों चीजों को अलग अलग देख रहे हैं। नहीं, हम ये देख रहे हैं सर कि हम सवाल कर रहे हैं इन 5 छात्रों को लेकर, आप बचाव में कांग्रेस को लेकर आ रहे हैं। उससे कैसे स्टैंड आपका सही या गलत होता है कि कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, हम कांग्रेस क्योंकि राजनीतिकरण कर रही है इस चीज का, विपक्ष जो है इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है, देश को दलितों और नॉन दलित के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं तो उसका जवाब आपको दे रहा हूं। जहां तक आप उस घटना का मुझसे जिक्र कर रहे हैं तो घटना की जांच तो होने दीजिए। उस घटना में उसने सुसाइड क्यों किया उसकी तो पुलिस तहकीकात कर रही है, तो मैं पुलिस की जब तक रिपोर्ट नहीं आऊंगा तब तक मैं आपको कैसे बता सकता हूं? नहीं, उसका जो जांच की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कल भी जो मेहमान आए थे बीजेपी से वो भी और आप भी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा वो भी, आखिर राजनीतिकरण से आपको इस कदर क्या समस्या है? क्यों एंटी दलित का वाकई आपको तमगे से इतना डर लगता है कि अचानक इतने संवेदनशील लोग आपको रिएक्ट करने लगे? क्योंकि उस रिएक्शन में कई सारे ऐसे तथ्य आ गए जिनका कोई आधार नहीं था। नहीं क्रांति, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम रूलिंग पार्टी हैं, अगर कोई हमारे खिलाफ झूठा दुष्प्रचार करेगा तो आप क्या हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम ऐसे लोगों का जवाब ना दें? नहीं, हम बिल्कुल अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम ये भी अपेक्षा करते हैं सर कि जो जवाब होंगे वो तो तथ्यपरक होंगे ना। हम ये अपेक्षा करते हैं, हम ये कह रहे थे। नहीं, मैं तो आपसे तथ्यात्मक बात कर रहा हूं क्रांति जी। नहीं, कल जब आए थे सभी मंत्रीगण जब जवाब देने के लिए, तब आपने जो मुद्दे, इसी पूरा दिन जो आज गुजरा है वो उन्हीं सवालों या उन्हीं तथ्यों के ऊपर सवाल करते हुए गुजरा है ना सर। नहीं, मेरा तो आपसे आग्रह है कि भाई जो घटना, दुखद घटना हुई है उसकी जांच हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, जांच होने दीजिए। और जो छात्र ने खुदकुशी की है उसका जो सुसाइड नोट है उसमें भी उन्होंने किसी का नाम का जिक्र नहीं किया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने जिक्र अगर कहीं किया है तो जिस संस्था में वो काम करते थे, जिस संस्था से जुड़े थे, उस संस्था के बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसीलिए मैटर इन्वेस्टिगेशन का है और जांच से पहले बयानबाजी करना, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, ये कांग्रेस की फितरत में है, हमारी फितरत में नहीं है। नहीं, आप लोगों का भी जब इस तरह से मौके आते थे तो आप भी करते थे। अब ऐसे में आप केवल कांग्रेस से आम आदमी पार्टी को चुप कराने के बयान दे देकर इस मुद्दे से तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। कहीं ना कहीं मुझे उदाहरण दे दीजिए ना आप। हमसे तो हम तो बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है क्रांति जी, हम बिना किसी तथ्यों के कहीं कोई बात नहीं करते। मैं तो आपको 3 उदाहरण देता हूं। जब चुनाव आता है तब आप भाजपा के खिलाफ झूठा प्रचार विपक्ष करता है, फिर आप कहेंगे कि आप बात को पीछे ले जा रहे हैं। चर्चों के हमले की घटना आपको याद है, किस तरह से एक कैंपेन चलाया गया था कि आप तो इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। जब वास्तविकता आई तो किसी ने कुछ नहीं सवाल पूछा। अब बंगाल के अंदर नन का कहीं रेप होता है तो उसमें भी आप बीजेपी को आरोपी मानते हैं। ममता बनर्जी से किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब अपराधी पकड़े गए तो सब आपका कैंपेन गायब हो गया। फरीदाबाद में दलित को घर में बच्चों को जला दिया जाता है, जब उसकी सच्चाई आ रही है मीडिया के माध्यम से कि परिवार का आपसी झगड़ा था, लेकिन उस समय तो आपने मोदी जी को खूब बदनाम किया। तो हर घटना के लिए मोदी जी को बदनाम करना, हर घटना के लिए बिना सच्चाई जाने भाजपा को बदनाम करना, यह तो फितरत है कांग्रेस की। हमारे ऊपर आप आरोप लगाइए ना, मुझ पर चार्ज लगाइए कि मैंने कोई बात आपको बिना तथ्यों के कही आपके चैनल पर।